आह्वान, राजस्थान वाहिनी भारत गौरव ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ योजना। इस पावन दिवस पर माननीय का स्वागत साफा पहनाकर और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि पुष्प गुच्छ भेंट कर ऊपर न उड़ाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय मंत्री महोदय से हमारा सादर आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ भेंट कर ऊपर न उड़ाकर आज के इस पावन दिवस पर स्वागत अभिनंदन करें। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक आज तीर्थयात्री बने हैं। माननीय मुख्यमंत्री का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तीर्थयात्रियों का सपना पूरा किया रामेश्वरम और मदुरई का। साथ ही अयोध्या के रामलला की सुंदर प्रतिकृति माननीय को भेंट कर माननीय का स्वागत और अभिनंदन करें। अयोध्या में विराजमान रामलला की ये प्रतिकृति भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन। और हम स्वागत अभिनंदन करते हैं हमारे मध्य विराजमान राज्यसभा सांसद एवं प्रदेशाध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी का। बहुत बहुत अभिनंदन। और माननीय मंत्री देवस्थान विभाग श्री जोराराम कुमावत जी से मैं निवेदन करूंगी, माननीय प्रदेशाध्यक्ष महोदय का ऊपर न उड़ाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत और अभिनंदन करें। वरिष्ठ नागरिकों का ये महत्वपूर्ण दिन, जब पहली बार वातानुकूलित ट्रेन से ये यात्री रवाना होकर रामेश्वरम प्रमुख ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएंगे। हम स्वागत अभिनंदन करते हैं माननीय मंत्री देवस्थान विभाग श्री जोराराम कुमावत जी का। मैं निवेदन करूंगी शासन सचिव महोदय देवस्थान श्री के पाठक जी से कि आप माननीय मंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ भेंट कर और ये ऊपर न उड़ाकर स्वागत अभिनंदन करें। हमारे मध्य मौजूद हैं माननीय सांसद महोदया श्रीमती मंजू शर्मा जी। आपके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगी आयुक्त देवस्थान विभाग श्री वासुदेव मालावत जी से पधारें और माननीय महोदया का स्वागत करें। हमारे मध्य आज मौजूद हैं माननीय महापौर ग्रेटर श्रीमती सौम्या गुर्जर जी। मैं निवेदन करूंगी डीआरएम रेलवे श्री विकास पुरवार जी से माननीय महोदया का आज मंच पर हमारे साथ विराजमान है जिलाध्यक्ष जयपुर शहर श्री अमित गोयल जी। आपका भी स्वागत अभिनंदन। और मैं निवेदन करूंगी सहायक आयुक्त देवस्थान श्री रतन लाल योगी जी से कि आप पधारें और माननीय का स्वागत अभिनंदन करें। देवस्थान विभाग के शासन सचिव महोदय श्री के पाठक जी हमारे मध्य विराजमान है। मैं निवेदन करूंगी सहायक आयुक्त श्री महेंद्र कुमार देवतवाल जी से आप पधारें और माननीय शासन सचिव महोदय का ऊपर न उड़ाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत अभिनंदन करें। और अब स्वागत डीआरएम रेलवे श्री विकास पुरवार जी का। मैं निवेदन करूंगी श्री अशोक कुमार जी अतिरिक्त आयुक्त देवस्थान विभाग से कि आप पधारें और श्री विकास पुरवार जी डीआरएम रेलवे जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। डीआरएम रेलवे श्री विकास पुरवार जी से मेरा निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रेलवे का एक स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत और अभिनंदन करें। आपसे आग्रह माननीय, रेलवे के सहयोग से आज का ये दिन साकार होते हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये सपना साकार होता हुआ वातानुकूलित ट्रेन के माध्यम से 776 तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम और मदुरई की यात्रा के लिए आज रवाना किया जाएगा।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा और DRM रेलवे श्री विकास मुबार जी की ओर से ये रेलवे का एक स्मृति चिन्ह है। आप लोग बैठ जाएंगे क्या? पीछे दिखेगा, बैठ के भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। साथ ही आज के कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं अपूर्वा सिंह जी प्रदेश प्रवक्ता, स्टेफी चौहान जी प्रदेश मंत्री, अनुराधा माहेश्वरी जी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा। और आज के इस पावन दिवस का शुभारंभ इस छोटी सी सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ। और ये भाव विभोर करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ शुभारंभ आज के इस पावन दिवस का। अरे सर बंसी बजैया रस रचैया कालन हार मेरे तुझी के भैया तुझसे बड़ा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन कर दीजिए। और आज के इस पावन दिवस वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को प्रदेश में पहली बार AC ट्रेन के द्वारा निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है राजस्थान वाहिनी भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से। मैं माननीय शासन सचिव देवस्थान विभाग श्री KK पाठक जी से निवेदन करूंगी कि स्वागत उद्बोधन प्रदान करें एवं योजना की जानकारी प्रदान करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय देवस्थान, प्रदेशाध्यक्ष महोदय एवं माननीय राज्यसभा सांसद महोदय, हमारी सांसद महोदया, महापौर महोदया, DRM साहब, विभिन्न पदाधिकारीगण, अधिकारीगण एवं मीडिया कर्मी, आज इस वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के शुभारंभ के क्रम में आप सभी का हार्दिक अभिवादन और अभिनंदन। उत्तर से दक्षिण की यात्रा प्रारंभ हो गई। कृष्ण की धरती से राम के ईश्वर की यात्रा कुछ भिन्न रूप लिए हुए हो, ये ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री महोदय ने 2 बड़े नवाचार किए। ट्रेन पहले भी जाती थी, लेकिन ट्रेन को वातानुकूलित कर सुविधाजनक बनाया जाए, क्योंकि गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म काल में लोग सुख के साथ जाएं, ये सुनिश्चित किया गया। यात्रा भी कम लोगों की न होकर 50,000 लोगों की यात्रा है। और फिर जब लोग जाएं तो यहाँ के केवल वे जन बनकर न जाएं, यहाँ के संस्कृति के राजदूत बनकर वहां पर जाएं। इसलिए यह भी ध्यान रखा गया कि जो हमारी वाहिनी है, जो हमारी ट्रेन है, वो भी राजस्थान की संस्कृति के रस में पगी हुई जाए। हर एक कोच आप जब बैठेंगे तो एक अलग ढंग से डिजाइन किया गया है।
किसी में प्रकृति का विवरण, किसी में संस्कृति का विवरण, किसी में भोज का विवरण, किसी में नृत्य का, किसी में संगीत का। और जहां भी ये जाएंगे एक छोटा सा राजस्थान वहां पर विद्यमान होगा। समयाभाव है, लेकिन मैं इस समस्त कार्यों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, राज्य सरकार का, मंत्री महोदय का आभारी और ऋणी हूँ। और ये पूरी व्यवस्था जिसके भीतर आज जहाँ लगभग 150 करोड़ के मंदिरों, तीर्थस्थलों के विकास की घोषणा की गई है, अनेक नवाचार किए गए हैं, तो मैं इन सभी चीज़ों के लिए अपने विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि इसी प्रकार की यात्राएं हमारी दिगंत तक पहुँचती रहेंगी। जो हमारे मीडिया के जन हैं वे भी हमें हमारी सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए जिस रूप में प्रतिबद्धता दिखाई है वो अपेक्षा निरंतर बनी रहेगी। सभी आमंत्रित जनों का आभार और अभिनंदन। नमस्कार। धन्यवाद मान्यवर। राजस्थान में धरा की संस्कृति के राजदूत के रूप में आप सभी की यात्रा की मंगल कामनाएं करते हुए मैं उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री देवस्थान विभाग श्री जोराराम कुमावत जी को। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा की इस वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली ट्रेन की रवानगी के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिनका हमेशा ये जो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग है, उनके प्रति एक श्रवण कुमार का भाव रहता है और जिनके मन में हमेशा ये रहता है कि मैं इन सीनियर सिटीजनों को विभिन्न देश के विभिन्न स्थानों की तीर्थ यात्रा कैसे कराऊं, ऐसे भाव रखते हुए लगातार सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और देवस्थान विभाग को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं सामान्य भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सामान्य मदन जी राठौड़ साहब, यहाँ की लोकप्रिय सांसद मंजू जी शर्मा जी, यहाँ के मेयर सौम्या जी गुर्जर जी, जिलाध्यक्ष अमित जी गोयल जी और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, देवस्थान विभाग के सभी अधिकारीगण, यहाँ विराजमान सभी पत्रकार बंधुओं और विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए सभी मेरे माता पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज देवस्थान विभाग की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से ये इस साल की जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा है उसकी पहली ट्रेन जयपुर से मदुरई के लिए रवाना हो रही है, रामेश्वरम के लिए रवाना हो रही है। इसमें 800 तीर्थ यात्री यात्रा करेंगे। मैं यहाँ आए सभी तीर्थ यात्रियों को बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा कि आपको आज रामेश्वरम की यात्रा का अवसर मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी की आशीर्वाद से जो अवसर मिला है, मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये हमारे राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की जो यात्रा है, ये लगातार, जैसे पिछले साल हमने 30,000 माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 30,000 यात्रियों को यात्रा कराएंगे, हमने 31,804 यात्रियों को यात्रा करवाई। हवाई से 6,000 यात्रियों को यात्रा कराने का था, हमने 6,000 यात्रियों को यात्रा करवाई। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका टारगेट बढ़ाते हुए कि हमारे सीनियर सिटीजन है, बुजुर्गों को जो हमारे माता पिता के समान है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा देश भर के जो वरिष्ठ नागरिक है, देश भर के जो तीर्थ स्थान है, उनकी यात्रा करने का अवसर मिले, तो उन्होंने इसका टारगेट बढ़ा करके ट्रेन में 30,000 की जगह 50,000 कर दिया। और ये पहली ट्रेन है इस यहाँ से जयपुर से रामेश्वरम के लिए जा रही है। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस ट्रेन को, ये जो पहले सादी ट्रेन में यात्रा करते थे, इस ट्रेन को आपने चिंता की कि हमारे सीनियर सिटीजन उसमें जाते हैं, गर्मी के मौसम में बहुत सारी तकलीफ होती है, इसलिए इनको एसी ट्रेन करो, तो हमने इसको एसी ट्रेन कर दिया। अब ये लगातार 12 महीने चलेगी और
ऐसी ट्रेन हो जाएगी तो सारा तीनों ऋतु में आप यात्रियों को किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। ये सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोगों को मिली है। साथ ही साथ में इस ट्रेन को हमने एक तरह से पूरे राजस्थान की संस्कृति के अनुरूप किया है। यहाँ पर आप इस ट्रेन के ऊपर आपको गौ माता भी दिखेगी, आपको हमारा राज्य पशु ऊंट भी दिखेगा, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर किले भी दिखेंगे, यहाँ के मंदिर भी दिखेंगे, यहाँ की योग संस्कृति भी दिखेगी और विभिन्न तरह की जो राजस्थान की संस्कृति है वो डिजाइन करके इस ट्रेन पर की गई है। देश भर के जो अन्य स्टेटों में जाएगी तो वह राजस्थान की संस्कृति की झलक भी दिखेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतनी सारी सौगातें हमें देवस्थान विभाग को दी। साथ ही साथ आपने देवस्थान विभाग को और मजबूत करने के लिए यहाँ जो मंदिर है राजस्थान भर के 200 से ज्यादा, आपने 2 बजट में 200 से ज्यादा मंदिरों को विकसित करने के लिए हमें बजट दिया है। निश्चित रूप से वो डीपीआर उनके बन रही है, आधे प्रक्रियाधीन है। ये मंदिरों का विकास होगा तो हमारी सनातन संस्कृति को और मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ में आपने ये जो यहाँ के जो पुजारी थे, पुजारियों को भी बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। पहले उनकी जो मानदेय मिलता था 5,000, उनको 7,500 करने का काम किया है। भोग राग के पैसे पहले 1,500 रुपए मिलते थे, उनको सीधा डबल 3,000 करने का काम किया है। साथ ही साथ में प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ उसमें आपने वहां पर राजस्थान मंडपम की जो विशेष सुविधा दी और राजस्थान के यात्रियों को वहां ठहरने का अवसर दिया। इतनी बड़ी सुविधा देकर के राजस्थान के यात्रियों के लिए सुविधा की, वो भी आपने राजस्थान को सुविधा देने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ में आपने है ना राजस्थान के देवस्थानों को मजबूत करने का काम किया है। ये इसलिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। मैं पुनः विभाग के अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये इतनी बढ़िया व्यवस्था की और यात्रियों को भी बधाई देना चाहूंगा कि आपको इस जो रेलवे के मार्फत ये जो यात्रा करने का अवसर मिल रहा है। मैं पुनः सबको धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत आभार। और अब बारी उनको सुनने की जो श्रवण पुत्र के रूप में हमारे मध्य विराजमान हैं। आप सभी वरिष्ठ नागरिकों को जिन्होंने तीर्थ यात्री कहलाने का दर्जा प्राप्त करवाया है, हम सभी के प्रिय माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए बंसी वारे की, बंसी वारे की, गिरिराज धरण की, खाटू श्याम की। आज के इस वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, जो हमारे राज्यसभा के सांसद भी हैं, कैबिनेट में मेरे साथी देवस्थान एवं पशुपालन और गौपालन मंत्री भाई जोराराम जी कुमावत साहब, हमारी जयपुर की सांसद बहन मंजू शर्मा जी, हमारी जयपुर के ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर जी, माननीय शासन सचिव हमारे देवस्थान विभाग के पाठक जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अमित गोयल जी, प्रदेश मंत्री स्टेफी चौहान जी, रेखा राठौड़ जी, प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती अपूर्वा सिंह जी,
आयुक्त देवस्थान वासुदेव मालावत जी, DRM रेलवे विकास उर्वार जी, प्रबंध निर्देशक IRCTC श्री प्रदीप माहेश्वरी जी, और आज इस कार्यक्रम में जिनका कि मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ नागरिक बंधुओं, माता और बहनों जो तीर्थयात्री के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी यात्रा बहुत ही अच्छी और शुभ हो। आप इस यात्रा का पूरा आनंद लें और आपके मन में जो जिज्ञासा, जो भाव है, क्यों कि हर व्यक्ति के मन में होती है कि मैं तीर्थ करके मैं आऊं, जिससे कि तीर्थ से डबल काम होता है। डबल क्या होता है कि आपके जो मन की भाव है, उस भाव के अनुसार आप चाहते हैं हमारे उन तीर्थों के दर्शन करके आते हैं। लेकिन दूसरा और है कि आपके जीवन में एक नई जगह देखने का, एक घूमने फिरने का, एक दुनिया को समझने का मौका भी मिलता है। इसलिए उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सनातन संस्कृति में आत्मिकता का, आध्यात्मिक चेतना के विकास का, समाज में जागृति पैदा करने का आप सभी ने देखा है। भाई और बहनों, ये सनातन संस्कृति इस सभी को जोड़ने का काम करती है, समाज के अंदर भाईचारा पैदा करती है, समाज में अपने बड़े हों उनको सम्मान देना सिखाती है और छोटों को आशीर्वाद देना सिखाती है। आपने देखा होगा इस सनातन संस्कृति के लिए हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इसका महत्व जाना और उन्होंने पूरे देश के अंदर पदयात्राएं की और 4 धाम की स्थापना की। 4 धाम की स्थापना करते हुए उन्होंने इस देश को जोड़ने का काम किया, देश की संस्कृति को जोड़ने का काम किया। और हर व्यक्ति के मन में यह भाव आता है कि मैं मेरे बेटा बेटियों की शादी के बाद या मैं रिटायरमेंट के बाद मैं देशाटन के लिए जाऊंगा और मैं तीर्थ यात्रा करके आऊंगा। फिर आकर के घर में जो हमारे सनातन संस्कृति में है कि कोई बड़ा कार्यक्रम, जैसा मन में कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम को करना, सभी रिश्तेदार, परिवार सबको बुला करके उनको अपनी संस्कृति का भान कराना, ये हर व्यक्ति के मन में बात आती है। मुझे पता है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, कई तो उनके ऐसे स्वयं ही होते हैं कि वो तीर्थ यात्रा करके आ सकते हैं, उनके बच्चे भी उनको यात्रा करा सकते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, कुछ ऐसे होते हैं जिनके मन में सिर्फ जिज्ञासा करने की तो होती है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। कारण उनके अनेक अनेक होंगे, लेकिन भाव इस सबके अंदर मन में पैदा होता है कि मुझे तीर्थ यात्रा करके आनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह सरकार उन सभी का ध्यान रखते हुए उनके भाव और मन के हिसाब से राजस्थान के हमारे वरिष्ठजनों को तीर्थ यात्रा कराने का काम करें। हम चाहते हैं कि हमारे किसी बुजुर्ग के मन में यह बात नहीं आए, हमारी किसी माता के मन में यह बात नहीं आई कि मैं तीर्थ यात्रा वहां जाना चाहती थी, मैं जाना चाहता था, मैं नहीं जा पाया। मैं आपसे यही कहना
चाहता हूं, इसलिए हमने संख्या भी बढ़ाई है और ट्रेन को भी एसी करने का काम किया है, जिससे आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो। यही नहीं, मैं उन सभी माता पिता के पुत्र और पुत्रियों से भी कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। उनके साथ बेटा और बेटी बनकर के यात्रा में सरकार के नुमाइंदे जाएंगे और उस यात्रा में डॉक्टर भी होगा, कंपाउंडर भी होगा, दवाई भी होगी और उनको बढ़िया भोजन भी होगा। और भोजन वो होगा जो आप चाहते हैं, जो दिन में खाते हैं, हल्का भोजन करते हैं, जिससे कि आपकी यात्रा सुगम हो, अच्छी हो। मैं उनको कहना चाहता हूं कि उनको माता पिताजी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ये मानते हुए कि ये बुजुर्ग हमारे हैं, ये बुजुर्ग हमारे, ये माता हमारी है, पिताजी हमारे हैं, चाचा जी हमारे हैं, ताऊ जी हमारे हैं, ताई जी हमारी है, चाची जी हमारी है। इनके मन में जो भाव है, क्योंकि अगर काम छोड़ेंगे वो साथ जाएंगे तो घर में काम भी खराब होगा, इसलिए हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, पूरा इंतजाम भी किया है। यहां तक हमने कहा है कि पशुपतिनाथ जी की अगर कोई यात्रा करना चाहता है नेपाल की, तो उसके लिए भी हमने हवाई यात्रा का प्रावधान रखा है कि वो हवाई जहाज से जाएं और पशुपतिनाथ जी की यात्रा करके आए, उनके मन की जिज्ञासा कैसे भी पूरी हो। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी को जब आप घूम करके आएंगे, देख करके आएंगे, हमारी सनातन संस्कृति की मजबूती देखेंगे और जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, शंकराचार्य जी ने जो हमारे मठों की स्थापना की है, हमारे तीर्थों की स्थापना की है, उसके बारे में आपको एक किताब भी मिलेगी। आपको पढ़ना भी है, पढ़ना नहीं आता है तो बगल वाले से जब यात्रा करें तो उन कथाओं को भी सुनना। उनके सहयोग में कई ऐसे हैं जो सुनाते रहेंगे आपको। और मैंने अभी अभी कहा है डीआरएम साहब से कि इस रेलवे में एक आप ऑडियो सिस्टम भी करिए, जिससे कि हमारे बुजुर्ग भजन सुनते जाएं, उनको घर की चिंता नहीं रहे, उनको सिर्फ तीर्थ यात्रा की चिंता रहे। उसमें हमारे भजन भी चले, भगवान राम के भी चले, भोलेनाथ जी के भी चले और उसमें भगवान कृष्ण के भी चले, दुर्गा माता के भी चले, जिसे आराम से भजन सुनते हुए उनको चिंता नहीं रहे। जब तक यात्रा करें आप अपनी आराम से मन से यात्रा करिए, बिल्कुल भगवान में पूरी तरह से समर्पण भाव से यात्रा करिए। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे उन ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने, शंकराचार्यों ने हमारे सनातन संस्कृति को मजबूत करने का काम किया है। जब आप लौट करके आए तो आपके पास आपने रिश्तेदार भी आएंगे, गांव के पड़ोसी, मोहल्ला, वो भी आपसे पूछेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उस संस्कृति को बढ़ाने का काम करेंगे। आकर के उनको पूरी कथा सुनाएंगे कि आपकी यात्रा कैसी रही, आप कैसे गए, उनके बारे में तीर्थाटन करके आए, उसकी सारी कहानी उनको सुनाएंगे, जिससे कि हमारी सांस्कृतिक जो हमारी संस्कृति है उसका सभी को आभास हो। आप देख रहे हैं, मैं देखता हूं जब कथा होती है, भागवत होती है, हमारे बुजुर्गों के आंखों में आंसू आते हैं, वो उसके भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में किसी तरह का कोई पाप नहीं होता है, वो बिल्कुल सहृदय होते हैं सभी। लेकिन हमारे युवाओं के अंदर ये भाव जागृत करना है, क्योंकि आप जब बात करते हैं, क्योंकि आपने देखा, मैं तो पता है मुझे, तो सुबह हम जगते हैं तो माँ धरती माँ को प्रणाम करते हैं, जब वो खटिया से पैरों को नीचे करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, माता पिताजी के चरण छूते हैं, बड़ों के चरण छूते हैं, कहीं जाते हैं तो उनसे आज्ञा लेकर के जाते हैं,
कहते हैं मैं जा रहा हूं। मित्रों, बहुत बातें छोटी बातों का बहुत बड़ा महत्व होता है। सम्मान देना, सम्मान लेना, हमें उनको हमारी संस्कृति का भान कराना। हम बच्चों को कहें कि सुबह आप 5 मिनट जाकर के बैठे, बिल्कुल नहाए धोए और काम पर चले गए कि नहीं, भगवान के दर्शन करके जाना है, 4 नाम भगवान के लेकर के जाने हैं, किस तरह से उनको काम करना है। मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार ने पूरी तरह से आपका ध्यान रखा है। मैंने उसमें एक बुक भी कहा है कि एक बुक लेकर के जाएंगे, आपके पास हमारा एक व्यक्ति भी आएगा, आपके पास व्यक्ति भी आएगा और आपके विचार भी बोलेगा। क्योंकि आप तो तीर्थ यात्रा करके आएंगे, लेकिन आपके पीछे जाने वाले और भी हैं, जिससे कि आपको होने वाली समस्या, आपका कोई सुझाव होगा तो हमारे लोग उसको भी नोट करेंगे कि इस यात्रा में हमें, अगली यात्रा में हमें ये और सुधार करना है। हमारे ताऊ जी को, हमारे चाचा जी को, हमारे बुजुर्ग को ये परेशानी हुई, हमारी माता जी को परेशानी हुई, तो उस सुझाव को नोट करेंगे तो अगली यात्रा में हम उसको भी ठीक प्रकार से कर पाएंगे। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के लिए जो काम हो रहा है, 2014 के बाद आपने अलग ही काम देखा होगा। चाहे हमारा काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे हमारा महाकाल लोक का मंदिर हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, या बद्रीनाथ केदारनाथ हो, या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, ये आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। और मैं यही कहना चाहता हूं, हमारी भी सरकार लगातार काम कर रही है। हमने मंदिरों के लिए लगातार पैसा भी दिया है, हमने पुजारियों का वेतन भी बढ़ाया है, हमने पूजा की सामग्री का पैसा भी बढ़ाया है, और हमने लगातार हमारे जो गुरु पर्व आते हैं, उन पर्वों को हमारे मंदिर की ठीक प्रकार से देखभाल हो, उन मंदिर की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो, इसके लिए भी काम किया है। हमने हमारे साधु संतों को गुरु पूर्णिमा पर जो हमारी एक आस्था है, गुरु की हम पूजा करते हैं, उसके लिए भी हमने प्रावधान रखा है कि हमारे उन गुरुओं को पूजा करें। और उनको हमने अब की बार लगभग राजस्थान में 225 गुरुओं के लिए पूजा का काम किया है, जो हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं और गुरु पूर्णिमा पर उनकी पूजा करते हैं। हमारी छोटी छोटी लेकिन हमारे सनातन को मजबूत करने वाली बात है। आप सभी लोगों को मैं फिर से शुभकामना देता हूं, और यही मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप दर्शन करके आइए, आपकी यात्रा सुगम हो, अच्छी हो, और आपकी इस यात्रा से आपके जो मन के मनोरथ हैं वो पूरे हों। इतना ही मैं कहता हूं। आप सभी लोगों के एक बार दर्शन मुझे हुए हैं, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ कि आप सभी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। मैं आपको सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी के यात्रा की शुभकामनाएं करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ट्रेन अभी निकलेगी, जाएगी। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मन का भाव मेरा जो मन में था, आप सभी के प्रति वो बातें मैंने कही हैं। आप जब यात्रा से लौट करके आओगे, निश्चित रूप से आपके मन की अनुभूति और बहुत बड़ी होगी, जिससे हमारे राजस्थान को फायदा मिलेगा, हमारी संस्कृति को फायदा मिलेगा। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए खाटू श्याम भगवान की, बोलो बंसी वाले की, जय जय श्री राम।